यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एटम को भी कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल को भी कंबाइन करता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज अगर किसी भी स्टूडेंट्स का ये इसका पहले का वीडियो अगर छूट गया है तो सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाइए और जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरे प्रकार का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है इसको पढ़ेंगे। ये दूसरा जो है वो कहलाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कहता है कि दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने वाला फोर्स या दो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स ही कहलाता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The attraction force between two molecules. The attraction force between two molecules is called वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स जैसे ये जो क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है वो किसके बेस में? यहाँ पर ये चीज देखा जाता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसका नेचर कैसा है। तो पहला जो होता है आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा होता है डाइपोल आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा होता है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा होता है डाइपोल एंड डाइपोल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पांचवा होता है आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल विथ इंड्यूस्ड डाइपोल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आयंस का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स बने होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वाली आयंस होते हैं। जैसे हमारा NaCl है, तो सोडियम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके बनता है, इसलिए Na+ और Cl क्या होगा? माइनस। यहाँ पर क्या है? ये भी हमारा आयंस है, ये भी क्या है? आयंस। तो ये दोनों के मॉलिक्यूल्स NaCl हो गए। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स अगर Na+ और Cl- होंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल, अब ये देख रहे हैं कि ये आयंस हो गया और ये भी क्या हो गया? आयंस। तो आयंस और आयंस में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
उसको हम लोग बोलते हैं आयंस, आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स अगर आपको आयंस, आयन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयनिक मॉलिक्यूल। टू आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वही फोर्स हमारा कहलाएगा आयंस, आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है डाइपोल। डाइपोल का मतलब बैक क्लास में समझा चुके थे। डाइपोल मतलब होता है कि वैसे मॉलिक्यूल जो आयनिक नहीं हो, आयनिक न होते हुए भर में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स पर एक दूसरे पर अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा डाइपोल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा डाइपोल और आयंस जो लगेगा वो एक आयंस होगा और एक डाइपोल होगा। जैसे सपोज ये Na हमारा क्या आयंस है और मान लेते हैं कि हमारा ये HCl हो जाए, HCl हो जाए। तो अब HCl में H पर डेल्टा पॉजिटिव, Cl पर डेल्टा नेगेटिव। देखिए इसके वजह से यहाँ पे रिपल्सन होगा लेकिन इसके वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन जो हुआ वो किसके कारण, आयन और डाइपोल के बीच में। अट्रैक्शन हुआ किसके कारण, आयंस और डाइपोल के बीच में। तो ये हमारा कहलाएगा डाइपोल आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड मतलब हो गया नॉन पोलर, नॉन डाइपोल। जैसे हमारा है HCl और दूसरा है नॉन डाइपोल जैसे Cl और Cl। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ये इस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ध्यान देना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस पर चार्ज तो नहीं है, इस पर चार्ज है तो चार्जेबल ही चार्जेबल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो थोड़ा ये बात को भी ध्यान देना है कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो लगता है वो सिर्फ दो चार्जेबल बॉडी के बीच में ही नहीं लगता है, बल्कि दो न्यूट्रल के बीच में भी लगेगा। दो न्यूट्रल वस्तुओं के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। जो चार्ज के वजह से नहीं लगता है वो न्यूट्रल होने के कारण भी लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये न्यूट्रल है लेकिन मास होने के वजह से ये चार्जेबल है। तो अभी ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे सपोज दैट आप देखे होंगे, मान लेते हैं कि हम अपने पेन को बालों में रगड़ते हैं तो पेन पर चार्ज आ जाता है। जब इसके छोटे छोटे धूल कण या कागज के साथ इसके संपर्क में इसको ले जाएंगे तो कागज के जो कण है वो इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको रगड़े तो चार्ज इस पर आया, कागज या धूल कण पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, मतलब वो हमारा न्यूट्रल था। लेकिन उसको ये क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जो है दो न्यूट्रल वस्तुओं के बीच में भी लगता है, एक चार्जेबल हो और दूसरा न्यूट्रल हो, फिर भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है, एक न्यूट्रल और एक चार्जेबल के बीच में। बात क्लियर। नेक्स्ट डाइपोल डाइपोल यानी दो डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो डाइपोल डाइपोल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। इसी फोर्स का नाम क्या देते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। चलिए तो ये पांच जो हमारा हुआ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पांचों का डिफिनेशन एक एक करके नोट कर लेते हैं। पहला था आयंस, आयंस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The van der Waal force of attraction between two ionic molecule is known as ions, ions van der Waal force of
अट्रैक्शन। एग्जाम्पल Na प्लस Cl माइनस, नेक्स्ट Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स, ये हमारा आयंस आयंस वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा था आयंस डाइपोल, डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The van der Waals force of attraction between one ionic and one dipole या polar molecule is known as आयंस डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे Na प्लस है, ये हमारा क्या है, आयंस है। एक डाइपोल मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज हम HCl लिए, तो HCl में पहले Cl लिखते हैं, फिर H लिखते हैं, H पर डेल्टा पॉजिटिव, Cl पर डेल्टा निगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये हमारा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, डाइपोल है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा डाइपोल और आयंस के बीच में। तो ऐसे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं आयंस डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। चलो तीसरा हमारा था डाइपोल, डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पोलर या डाइपोल molecule is known as dipole वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ये HCl है, दूसरा भी हमारा ये HCl है, H पर डेल्टा पॉजिटिव, Cl पर डेल्टा निगेटिव, H पर पॉजिटिव, Cl पर निगेटिव। देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये हमारा कहलाएगा डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा ये फोर्थ हमारा होगा डाइपोल and induced dipole van der Waals force of attraction. The force of attraction between polar and non-polar molecule is known as dipole induced dipole van der Waals force of attraction। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हमारा HCl है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारा Cl और Cl है, तो ये चार्जेबल है, न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, ये भी चार्जेबल है, न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो फोर्स हमारा लगा वो कहलाएगा, एक मॉलिक्यूल डाइपोल है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल है, इंड्यूस्ड डाइपोल। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं, पांचवा यानी लास्ट।
पांचवा हमारा जो है वो कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two non-polar or non-dipole molecule is known as induced dipole and induced dipole van der Waal force of attraction। ये बात याद रखना है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसका एक और नाम है, वो क्या है? लंडन डिस्पर्सन फोर्स। जैसे ये Cl और ये Cl है, दूसरा मॉलिक्यूल Cl और Cl का होगा, तो मास के वजह से भी ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये हमारा कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं आज कि आखिर ये जो 5 प्रकार को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। जैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स को देख करके ये चीज पता कर सकते हैं कि उसमें कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे और कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। हम लोग को यहाँ पर ये बात को क्लियर करना होगा कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ को। ये नोट हो गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाले हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फर्स्ट जो है Na प्लस और Cl माइनस, फिर Na प्लस और Cl माइनस, तो कह सकते हैं यहाँ पे किसके बीच में फोर्स लगा? आयंस और आयंस के बीच में। आप ध्यान देंगे, हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 और y/r²। कहने का मतलब कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आयंस आयंस हो गया। सपोज एक आयंस है और एक हमारा डाइपोल है, तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जितना चार्ज है उतना चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा उससे कम अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि आयंस एंड आयंस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये आयंस और डाइपोल जो हुआ इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज का अमाउंट कम है। इसके बाद जो हमको लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? वो दो मॉलिक्यूल डाइपोल होंगे, डाइपोल के बीच में लगता है। इसके बाद वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच, और सबसे कम जो लगता है वो लगता है इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच। बात यहाँ तक क्लियर हो गया।
सबसे ज्यादा फोर्स जो लगेगा, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगा फोर्स का, वो किस में होगा, आयंस आयंस में होगा, उसके बाद आयंस डाइपोल में होगा, उसके बाद डाइपोल डाइपोल होगा, उसके बाद डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल होगा, और सबसे कम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आखिर प्रश्न आता है कि ये सब का यूज हम लोग कहाँ पर और किस प्रकार से करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल्स का फिजिकल स्टेट, मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज को कंसीडर करने में हम लोग ये सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम पूछें कि हमारा मॉलिक्यूल एक H2O है, एक मॉलिक्यूल Cl2 है, तो देखिए यहाँ पर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनेगा। यहाँ पे सबसे कमजोर लंदन डिस्पर्सन ऑफ फोर्स लगेगा, तो इसका एमपी और बीपी ज्यादा होगा कैलोरी से। इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, बट इसका फिजिकल स्टेट गैस होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास 71, यहाँ पे 18, उसके बावजूद भी ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड। वजह इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे कमजोर लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगेगा इसके मॉलिक्यूल्स में। इसके वजह से इसका एमपीबीपी भी कम होगा, फिजिकल स्टेट गैस होगा, लेकिन इसका एमपीबीपी ज्यादा के साथ फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी तक जो हम लोग देखे थे वो केमिकल बॉन्ड का थोड़ा सा टाइप्स देखे थे। ये सारी चीज, कुछ जो चीजें थे वो आपको पहले पढ़ने हैं। देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सर 11th क्लास है, 11th क्लास में हम लोग अगर ना भी पढ़े तो क्या कोई दिक्कत आती है, तो ध्यान देना है। 11th क्लास जो है वो 11th और ये 12th को मिला करके जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो आईआईटी मेंस हो या आईआईटी एडवांस हो, जेई मेंस और एडवांस दोनों जगह पे क्वेश्चन जो आते हैं वो 11th और 12th दोनों से आते हैं। अगर आपको नीट की भी तैयारी करना है तो यहाँ से हर जगह से क्वेश्चन रहता है, 11th से भी और 12th से भी। 12th के बोर्ड को लेकर के स्टूडेंट्स 12th का प्रिपरेशन तो आसानी से कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे ढंग से कर लेते हैं, तो इसमें किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि जो आदमी 11th पढ़े हुए हैं उसका 11th स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर 11th स्ट्रॉन्ग होगा तो आराम से नीट हो, जेईई मेंस एडवांस हो, अगर कोई भी एग्जाम हो सारे एग्जाम को फेस कर सकता है। तो जितना महत्वपूर्ण बोर्ड में नंबर लाना है उतना ही महत्वपूर्ण आगे की एग्जाम को फेस करना है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 12th पर तो ध्यान दें, क्योंकि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये जो है अन्य एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक बेसिक क्लास है, अगर इस क्लास को आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए आप जरूर इस पर फोकस करेंगे। चलिए थैंक यू। तो आज हमें इतना ही छोड़ते हैं, चलिए तो आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।